अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हम अपने प्रोडक्ट के थ्री डी मॉडल की बात कर रहे थे। तो थ्री डी मॉडल के अंदर हमने मॉडल क्या होता है, थ्री डी मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल व्यूज़ को डिस्कस कर लिया। अब हम अपने स्निपेट के अंदर जाके अपना थ्री डी मॉडल व्यू क्रिएट करेंगे। अगर हम यहाँ पे आते हैं अपने प्रोडक्ट में, तो आप देखिए हमारे पास जो हमारा एक थ्री डी मॉडल में जो हमारी प्रोडक्ट है वो किस तरह की आपको शो हो रही है। एक बहुत ही, एक कहते हैं कि एक अजीब से तरीके से आपकी शो हो रही है कि ना उसका प्रॉपर साइज है ना एक प्रॉपर वे में है। तो हम इसको एक प्रॉपर वे में लेके आएंगे कि ये एक जिसे आप कहते हैं एक सही तरीके से हमारी प्रोडक्ट शो हो, देखने वाले को अच्छी लगे। तो हम क्या करते हैं, हम अपने जो आगे इस पे जो काम करेंगे वो अपने थ्री डी मॉडल पे वो बेसिकली चार तरीकों पार्ट्स में इस पे काम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे अपना प्रोडक्ट मॉडल का जो टैग होता है ना, वो कंपोनेंट एक सेटअप करेंगे। ठीक, और वो आज की वीडियो में हम वही करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो एक मॉडल विंडो क्रिएट करेंगे और फिर हम उसकी जावास्क्रिप्ट साइड करेंगे। फिर हम उस पर CSS के थ्रू उस पर स्टाइलिंग वगैरह करेंगे, जो कि हम टेलविंड के थ्रू नॉर्मली करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखें, ये देखें अभी ये किस तरह का शो हो रहा है। अब हम इसके काम करेंगे मॉडल, जो प्रोडक्ट मॉडल कंपोनेंट पे। तो आप VS कोड में मूव करते हैं। VS कोड में हम अपने स्निपेट के अंदर प्रोडक्ट मीडिया के अंदर रहते हैं। प्रोडक्ट मीडिया में केस के अंदर जहाँ पे आपके पास व्हेन जब मॉडल आएगा, वहाँ पे आप देखिए हमने मीडिया और उसके साथ फिल्टर में मॉडल व्यू टैग यूज़ किया हुआ है। हम इसको इस तरह यूज़ नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ डैट हम क्या करते हैं, हम इसको डिलीट करते हैं और हम यूज़ करेंगे अपना प्रोडक्ट मॉडल का, जो जैसा मैंने अपनी शुरू में वीडियो के शुरू में कहा था। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं प्रोडक्ट मॉडल। ओके, प्रोडक्ट मॉडल हमने यूज़ किया। प्रोडक्ट मॉडल के अंदर हम एक डिव क्रिएट कर लेते हैं, डिव, और इस डिव के अंदर हम बटन करेंगे। बेसिकली मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता ये हूँ कि मेरे जो ये है प्रोडक्ट मॉडल वो इस तरह शो ना हो। वो शो हो कि यहाँ पे एक थंबनेल लगा हो, जस्ट लाइक यही इमेज इसकी इसका थंबनेल यहाँ पे शो हो रहा हो हमें, और उसके ऊपर एक आइकन होता है जिस तरह का, जस्ट लाइक ये मॉडल व्यू का आइकन जो है इस तरह का एक आइकन हो। और वेन एवर आई क्लिक ऑन डेट थंबनेल, मैं उस थंबनेल पे जब भी क्लिक करूँ तो मेरे सामने एक पॉपअप विंडो आ जाए या एक विंडो ओपन हो जाए जिसके अंदर मैं अपने मॉडल को व्यू कर सकूं। तो मैं ऐसा एक जो अपना थ्री डी मॉडल को कुछ ऐसे क्रिएट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं डिव क्रिएट करूँगा। अब क्लिक करने पे, क्लिक करें डेट्स मीन मुझे बटन की ज़रूरत है। तो डिव के अंदर मैं एक बटन लगाऊंगा, फिर उसके अंदर मैं इमेज लगाऊंगा और स्पैन के थ्रू मैं अपना काम करूँगा। सो VS कोड के अंदर आते हैं, यहाँ पे एक बटन लगाते हैं सो डैट के कोई भी इस पर क्लिक करे तो हमारा थ्री डी मॉडल व्यूअर हमें शो हो जाए। बटन को मैं क्लास से देता हूँ, क्लास विड्थ फुल, उसके साथ हाइट दे देता हूँ फुल की, और फिर हम देते हैं इसको BJ ग्रे 100। इसको यहाँ से हम करते हैं ग्रे, और फिर इसके साथ हम इसको रिलेटिव कर देते हैं और इसको हम बॉर्डर देते हैं। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ अब हमने इसके साथ हम क्या करते हैं, हम इमेज लगा देते हैं इसके अंदर, क्योंकि थंबनेल हमने एक लगाना है ना, जैसे हमने कहा था। तो मैं एक इमेज लगाता हूँ, इमेज, और उसके सोर्स में मैं देता हूँ मीडिया फिल्टर, और यहाँ पे मैं देता हूँ इमेज URL। अच्छा, एक तो यहाँ पे ये आ गया इमेज URL, और हमने अपनी थीम चेक वाली वीडियो में देखा था कि हम इंस्टेड ऑफ दैट हम प्रॉपर इमेज URL यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इमेज URL आहिस्ता आहिस्ता शॉपिफाई ख़त्म कर रहा है। तो यहाँ पे अभी हम अभी के लिए इमेज URL ही यूज़ करते हैं, लार्ज। और इसके साथ अल्टरनेटिव में हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिव में हम इसको ले लेते हैं मीडिया, मीडिया डॉट प्रीव्यू इमेज डॉट अल्टरनेट। ऑलराइट, अब इसके बाद हम इसके देते हैं इसको क्लास। तो मैं यहाँ से बाहर आता हूँ और इसको मैं देता हूँ क्लास विड्थ फुल, हाइट फुल, ऑब्जेक्ट कवर। इसके साथ साथ मैं इसको सेव करके हम ब्राउज़र में जाके देखते हैं कि हमारा अब ये प्रोडक्ट किस तरह की शो हो रही है। ऑलराइट, देखिए अभी इस तरह की शो हो रही है। अब मैं ये चूंकि एक बटन है, मैं चाहता हूँ इस बटन के ऊपर हमें एक आइकन शो हो रहा हो जिस पे व्हेनेवर वी क्लिक ऑन दैट आइकन तो हमारे सामने मॉडल व्यूअर ओपन हो जाए और वहाँ पे जाके हम अपने मॉडल को व्यू करें। ऑलराइट, तो लेट्स गेट बैक टू VS कोड, और यहाँ पे बटन के अंदर इमेज के ऊपर हम एक स्पैन क्रिएट करते हैं, स्पैन, और स्पैन के अंदर मैं देता हूँ क्लास बॉर्डर 100, और उसके साथ मैं इसको देता हूँ एब्सोल्यूट। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसको देंगे टॉप से टॉप 1/2, क्योंकि मैं इसको मिडिल में लेके आना चाहता हूँ।
लेफ़्ट से भी इसको 1/2, क्योंकि टॉप से हाफ में नीचे आ जाएगा और लेफ़्ट से भी हाफ में राइट साइड की तरफ मूव कर जाएगा। और फिर इसको हम देते हैं ट्रांसफॉर्म, और फिर ट्रांसफॉर्म की इस पर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ट्रांसफॉर्म। अब इसके बाद इसको ट्रांसलेट कर, ट्रांसफॉर्म के बाद हम देते हैं ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट हम इसको नेगेटिव देंगे वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में। मैं कहता हूँ ट्रांसलेट 1/2, और सिमिलर वे से हम वाई एक्सिस में भी देंगे तो -y1/2। ऑलराइट, और ये हमने स्पैन के अंदर हम क्या करते हैं, स्पैन के अंदर हम रेंडर करवा लेते हैं, रेंडर। और रेंडर क्या करवाएंगे, हम एक स्निपेट क्रिएट करते हैं, आइकन हाइफन मॉडल हाइफन व्यूअर। ये एक आइकन है, ये हम रेंडर करवाएंगे। तो स्निपेट्स में जाके हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और उसका नाम रखते हैं आइकन हाइफन मॉडल हाइफन व्यूअर। ऑलराइट, दोनों का नेम मैच करना चाहिए, फाइल का जो आप रेंडर करवा रहे हैं और जो आप क्रिएट कर रहे हैं, और उसके साथ इसकी एक्सटेंशन दे देंगे डॉट लिक्विड। ऑलराइट, अब इसके अंदर आपने एसवीजे कोड लेके आना है। अब एसवीजे कोड लेके आने का एक तो हम हीरो आइकन यूज़ करते हैं, सेकंड वन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाते हैं शॉपिफाई डेव, और यहाँ से थीम्स में आपने मूव कर जाना है। थीम्स के अंदर आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट मर्चेंडाइजिंग, यहाँ से आपने मीडिया एंड इमेजेस टैग में मूव कर जाना है, और यहाँ पे प्रोडक्ट मीडिया यूएक्स गाइडलाइंस। अब इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको आइकन्स मिले, आइकन्स में बैजेस एंड बटन्स में आ गए आप, तो ये आपको आइकन्स मिल गए। आपने यहाँ पे क्या करना है, डाउनलोड प्रोडक्ट मीडिया एसेट्स। सो ये फाइल आपके पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने सैम्पल एसेट्स, एसवीजे आइकन्स, बटन एंड बैजेस, एंगुलर और 3D आइकन कंट्रोल एंगुलर, इसको आपने कर लेना है ओपन विद गूगल क्रोम। तो ये आ गया, इसको आपने यहाँ से करना है व्यू पेज सोर्स, और ये जो कोड है इसको आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है, Ctrl+A Ctrl+C। VS कोड में जाना है, यहाँ पे Ctrl+V के थ्रू आप इसको पेस्ट कर देंगे और सेव। ऑलराइट, इसको सेव करने के बाद वापस प्रोडक्ट मीडिया पे आते हैं, इसको सेव करते हैं और लेट गेट बैक टू ब्राउज़र एंड नाउ चेक करते हैं कि हमारे पास ये रेंडर हुआ है कि नहीं। रिफ्रेश किया तो अब देखें हमारे पास यहाँ पे आइकन आ गया, और यहाँ पे आप देखें इसके ऊपर हमारे पास क्लिक करने की ऑप्शन भी आ रही है। अब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे टेम्पलेट में जाता हूँ, अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ और यहाँ पे टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हैं। प्रोडक्ट मॉडल के अंदर जाके आपने क्या करना है, इस डिव के नीचे, प्रोडक्ट मॉडल के अंदर इस डिव के नीचे आपने एक टेम्पलेट के नाम, जो टेम्पलेट का हमारा टैग है उसको लगाना है टेम्पलेट, और टेम्पलेट के अंदर आपने अपना, अब वो जो हम मीडिया का फिल्टर यूज़ करते थे वो अब आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आके मीडिया और मॉडल व्यू टैग यहाँ पे आपने लगा दिया, और इसके साथ हम क्या करते हैं, इसके साथ हम एक हमारे पास ये है इसमें रिवील का एट्रीब्यूट, जो हमारे पास मॉडल व्यूअर टैग के अंदर रिवील का एक एट्रीब्यूट होता है, रिवील, और उसके अंदर हम देते हैं इंटरेक्शन। ऑलराइट, सेव करके हम जाते हैं ब्राउज़र पे, रिफ्रेश। अभी ये वर्किंग भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने आगे जो इसका मॉडल का जो फॉर्म है, वो जो मॉडल व्यूअर है वो अभी हमने इसको नहीं क्रिएट किया। बट अभी हम अगर इसको यहाँ पे इंस्पेक्ट करें और इंस्पेक्ट करके आप जाके देखें तो यहाँ पे टाइटल के बाद इसका पाथ आ गया, और यहाँ पे हमारे पास इमेज का सोर्स, ये टेम्पलेट, डॉक्यूमेंट फ्रेगमेंट, और इसके अंदर देखिए हमारे पास मॉडल व्यूअर का वो आ गया, सारा कोड आ गया। अब ये कहाँ से आ रहा है, ये हमारे पास जो मॉडल व्यूअर के कंपोनेंट के अंदर से आ रहे हैं। ऑलराइट, आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।